रॉकेट्स किसी जमाने में जंग के डेडली वेपन्स हुआ करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई एंड रॉकेट्स मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने इजाद किए थे। उनके रॉकेट्स इतने इफेक्टिव थे कि उनका जिक्र अमेरिकी कौमी तराने में भी होता है। रॉकेट्स पहली बार मिडीवल टाइम्स में सबसे पहले चाइनीज लोगों ने जंगों में इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो सिर्फ बैम्बू, वुड और कार्डबोर्ड से बना हुआ करते थे। उनकी हैसियत सिर्फ मामूली पटाखों जैसी थी, जो कि ज्यादा से ज्यादा रातों में आसमान को रोशन करने या फिर दुश्मनों के घोड़ों को खौफजदा करने के लिए लड़ाई में इस्तेमाल होते थे। जबकि टीपू सुल्तान ने रॉकेट को एक खतरनाक जंगी हथियार बना दिया। टीपू सुल्तान के ये रॉकेट्स लोहे से बना हुआ करते थे, इसीलिए इन्होंने ज्यादा तबाही फैलाई और इनकी रेंज भी बाकी रॉकेट्स के मुकाबले में ज्यादा हुआ करती थी, 2.4 किलोमीटर। मतलब कि जो रॉकेट्स यूरोपियंस उस जमाने में इस्तेमाल करते थे, मैसूरियन रॉकेट्स की रेंज उनसे 2 गुना ज्यादा हुआ करती थी। टीपू सुल्तान टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के शौकीन थे और हथियारों के डिजाइन में बहुत दिलचस्पी रखते थे। इनके असला खानों में हजारों रॉकेट्स थे। रॉकेट प्लेटून्स इनकी हर रेजिमेंट का हिस्सा थे। इन रॉकेट्स की ही वजह से टीपू सुल्तान ने 1780 की दिहाई में पोलीलूट जंग के दौरान अंग्रेजों को बुरी तरह शिकस्त से दोचार किया। आप कह सकते हैं कि मैसूरियन रॉकेट्स उस वक्त की दुनिया के सबसे डेडली मिसाइल थे। टीपू के रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी उनके वालिद हैदर अली ने तैयार की थी। आयरन केसिंग के अंदर गन पाउडर श्रैपनल गोलों से पैक थे और रॉकेट की टिप पर स्टील ब्लेड्स लगे हुए थे, ताकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। पहियों पर लकड़ी के रैम्प्स वाले ये रॉकेट लॉन्चर्स एक बारी में 1 दर्जन रॉकेट फायर कर सकते थे। और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान की फौज के पास 5000 आदमियों की रॉकेट कॉर्प्स हुआ करते थे। उनके रॉकेट्स ने एंग्लो मैसूर जंगों के दौरान अंग्रेजों की तबाही मचा दी और उनको उनकी सबसे ज्यादा शिकस्तों से दोचार किया। जैसे पोलीलूर की जंग 1780 के दौरान अंग्रेज फौजी इन रॉकेट्स को आसमानी अजाब कहते थे। जब टीपू सुल्तान 1799 की चौथी अंग्रेज मैसूर जंग के दौरान शहीद हो गए, तो अंग्रेजों ने कुछ कब्जे में लिए गए मैसूर रॉकेट्स इंग्लैंड के वुलविच आर्सेनल की रॉयल लेबोरेटरी में भेजे। वहां कर्नल कॉनग्रीव की सरबराही में एक इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम ने मिलकर इन रॉकेट्स की स्टडी की और फिर अंग्रेज फौज ने इस तरह के रॉकेट्स बनाना शुरू कर दिए, जिन्हें उन्होंने आगे जाकर फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ जंगों में भी इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान को उनकी बहादुरी और काबिलियत की वजह से उनके दुश्मन अंग्रेजों समेत फ्रांसीसियों और अमेरिकियों ने उन्हें बहुत सराहा और उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा। टीपू दर हकीकत सुल्तानों के सुल्तान थे। अगर टीपू सुल्तान की सफों में गद्दार ना होते, तो वो अपनी फौजी तादाद और टेक्नोलॉजी के जरिए अंग्रेजों को कभी जीतने ना देते। यहाँ हमें ये सबक भी मिलता है कि अपनी कौम को बचाने के लिए महज एक ताकतवर अफवाज की ही जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सफों से गद्दारों को जड़ से उखाड़ना भी निहायत जरूरी है।